गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आज आ गया है एडिटोरियल का सेशन, जो कि आज है 30 जून 2025, मंडे का डे है। तो हमारा जो एडिटोरियल सेशन होता है उसकी शुरुआत हम करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट इसलिए कि आप सुबह सुबह जब उठ रहे हो, आप थोड़ा फ्रेश अप हो गए, उसके बाद आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो, तो अगर आपको एक मोटिवेशनल कोट मिलता है तो आप लोगों को एक पॉजिटिवनेस आती है। तो बस उसी के साथ हम हमारा सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो आप सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स, और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप लोगों को ये जो सेशन आ रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। और कल का जो आप लोग ने पीडीएफ हमने अपलोड किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वो आप लोग ने देख लिया है। मेक श्योर आप उसे एक बार देख लीजिए वो पीडीएफ को, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि इस चैनल में हमारा किस तरह से वोकेबलरी का हम चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। द जर्नी ऑफ 1,000 मील्स begins with one step। अगर आप किसी चीज, अगर आप आपकी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, ये मैंने एग्जाम्पल प्रिपरेशन का किया। अगर आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो हमें बहुत दूर तक जाना है। बहुत दूर तक जाना इन द सेंस, मतलब लाखों की भीड़ में आप लोगों को बहुत दूर तक जाना है। दूर तक मतलब पेपर को क्लियर करना है। तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आपका एक कदम से। यानी आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते जाओगे, तब जाके आप अपना हासिल करोगे, अपना रैंक, आप लोगों का रैंक आप हासिल करोगे। सो स्टार्ट टुडे। तो आप उसकी शुरुआत आज से करें। द जर्नी ऑफ 1,000 मील्स बिगिंस विथ वन स्टेप, सो स्टार्ट विथ टुडे। आज से ही स्टार्ट करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल ऑफ द डे से। तो आज का हमारा आर्टिकल ऑफ द डे है, उसका टॉपिक हम बताएंगे। ये आर्टिकल हम लेते हैं द इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस से हम ये आर्टिकल लेते हैं, और उसका आप लोगों को एक पैराग्राफ, जो कि एक एडिटोरियल, वहां पे दो एडिटोरियल आते हैं। तो हमने जो एडिटोरियल लिया है वो हम नॉर्मली हम वही लेते हैं जो बैंकिंग के रिगार्डिंग हो, या आप लोगों को एग्जाम रिगार्डिंग आए, उस तरह का हम लेते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल ऑफ द डे से। ट्रिपिंग ऑन रिफॉर्म। ट्रिपिंग ऑन रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब है सुधार, किसी चीज का सुधार होना। तो इसमें क्या कह रहे हैं? ट्रिपिंग ऑन रिफॉर्म, सुधार किया जा रहा है किस चीज पे? तो डी यू डी यूज न्यू टाइप ब्रेकर फॉर अंडर ग्रेजुएट। अभी अंडर ग्रेजुएट के लिए एक नया प्रोसेस आया है एडमिशन लेने के लिए। कुड ब्रिंग, ये चीजें ला सकता है बैक एंजाइटीज। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, मतलब किसी चीज का चिंता लेना, कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। काफी लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि मुझे एंजाइटी हो जाती है। तो बस ये उसी चीज का मतलब है। एंजाइटी मतलब चिंताजनक चीजों को करना। दैट CUET, CUET है, एक वर्ड है, वर्ड नहीं, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। वो हम जब अभी हम एडिटोरियल रीड करेंगे उसमें आएगा, आर्टिकल में। वॉज डिजाइन टू एलिमिनेट, इसका मतलब ये होता है कि सुधार पर अड़चन, सुधार आ रहा है। ठीक है, तो ये चिंता इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले भी ये चीज आया था, तो उसको हटाने के लिए बहुत सारी चीजें की गई थी। ये जो कॉमन टेस्ट है ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो इस हिसाब से अभी जो नया चीज आ रहा है वो क्या है आर्टिकल में पता चलेगा। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को चिंता हो चुकी है। तो क्या है हम देखते हैं। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हटाना, किसी चीज को हटाना। कि अगर आप लोगों का प्रीलिम्स होता है, उसे हटा के डायरेक्ट मेंस ले लिया जाए तो कैसा होगा? तो बस उसी तरह से कॉलेज में आने के बाद आप लोगों का एक रहता है एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि बीबीए में होता है, बीसीए में होता है, ये सारी चीजों में। तो अब देखेंगे कौन से स्ट्रीम में है, कौन से स्ट्रीम में नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या रीड करना पड़ेगा? आर्टिकल। तो आर्टिकल रीड करने के लिए हम आर्टिकल के पास जाएंगे। आर्टिकल के पास हम जाएंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया, ट्रिपिंग ऑन रिफॉर्म, जो ऊपर हमने बताया,
tripping on reform, DU's new tiebreaker for undergraduate admission could bring back. ये चीजें वो वापस लाएंगे जो पहले हुई थी. Anxiety that CUET was designed to eliminate. जो पहले निकाली गई थी अब वो चीजों को वापस लाना. तो कुछ चीजें हटाई थी, उस चीजों को वापस लाना. अब क्या चीजें हटाई थी वो हमें इसमें ही पता चलेगा. ओके. When Delhi University DU adapted the Common University Entrance Test, जो आप लोगों को ऊपर देखा गया था, CUET मतलब क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. अगर आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपको अगर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन लेना हो, फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन 2022, जो पहले था उसके लिए आपको एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था. इट वॉज सीन एज अ लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ स्प्रॉलिंग. ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टेप था चीजों को फिगर आउट करने में. स्प्रॉलिंग मतलब किसी चीज का विशाल करना. स्प्रॉलिंग मतलब किसी चीज का आप विशाल कर रहे हो. स्प्रॉलिंग मतलब किसी चीज का विशाल कर. वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता था. अब स्प्रॉलिंग इकोसिस्टम, ये सारा चीजें इकोसिस्टम होता था. एंड इम्प्रूवमेंट ओवर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस इन 2010. जो इम्प्रूवमेंट हुआ किसके ऊपर? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में. फॉर अ हैंडफुल ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसके बदौलत? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए. CUET प्रॉमिस टू लेवल द प्लेइंग फील्ड बाय रिप्लेसिंग द अनइवन क्लास 12 कट ऑफ सिस्टम. जो ये लाया था, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाया था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो भी लेवल होगा वो अच्छी तरह से देखेंगे और उन्होंने वो रिप्लेस करेंगे क्लास 12 का कट ऑफ सिस्टम विद अ सिंगल, जो कि एक सिंगल से होगा, एक सिंगल एग्जाम से. यूनिफॉर्म टेस्ट, जो कि यूनिफॉर्म टेस्ट होता है वो. इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू मूव बियॉन्ड द डिसपार्टीज ऑफ स्टेट बोर्ड. ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने पार्टी से दूर हो सके, जो कि स्टेट बोर्ड्स होते उससे. स्ट्रीमलाइन एडमिशंस एंड फोकस सोली ऑन मेरिट. जो भी स्ट्रीमलाइन एडमिशन होते हैं, स्ट्रीमलाइन मतलब अलग अलग स्ट्रीम के, जैसे किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने BBA, एनीथिंग एल्स, ओके, कुछ भी चलेगा. एंड फोकस सोली ऑन मेरिट. सोली मतलब अकेले सिर्फ मेरिट पे ही फोकस किया जाता. सोली मतलब अकेले, सोली मतलब अकेले, जो कि सिर्फ मेरिट पे आप लोगों को बताया जाता है. दो प्रीमिस्ड ऑन फेयरनेस. प्रीमिस का मतलब आधारित, कोई चीज का आपको आधारित रूप से बताया. प्रॉमिस, सम टाइप्स ऑफ प्रॉमिस जो कि आधारित. ऑन फेयरनेस जो भी है वो सामने रखिए. सम ऑफ द चेंजेस टू द एडमिशन प्रोसेस दिस है. कुछ सारे चेंजेस है एडमिशन प्रोसेस में इस साल में. स्पेशली द एडमिशन ऑफ क्लास 10 स्कोर एज द पेन अल्टीमेट टाइप ब्रेकर. तो स्पेशली कब? जब क्लास 10 के स्कोर आए उसके बेस पे एक अलग सा पेन अल्टीमेट यानी अंत से पहले चीजों को खत्म करना. पेन अल्टीमेट मतलब अंत से पहले चीजों को खत्म करना. ओके. उसके बाद स्प्लैंटिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ कैंडिडेट. स्प्लैंटिंग मतलब पूरी तरह प्रतिस्थिति से करना अल्फाबेटिक कैंडिडेट्स. ये रहा स्पेल्टिंग, ये रहा स्पेल्टिंग, ये रहा प्रतिष्ठित करना. ट्रीट अ डेडलाइन लाइन. वो एक डेडलाइन लाइन देंगे. इन अ कंट्री वेयर एक्सेस टू हायर एजुकेशन रिमेन इंटेंसली. जहां पे कंट्री में जो भी हायर एजुकेशन रहेगा वो इंटेंशनली रहेगा, त्रित्व से. इंटेंशनली का मतलब होता है त्रित्व से. इंटेंशनली का मतलब होता है त्रित्व से.
नेतृत्व से। कॉम्पिटिटिव, जो भी कॉम्पिटिटिव रहेगा, एंड डीपली कॉन्सिक्यूशल। कॉन्सिक्यूशल का मतलब होता है एक बहुत अहम, अहम मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चीज है, अहम। दे रिक्स इंट्रोड्यूसिंग एंजाइटी, उन्होंने रिक्स लिया कि एंजाइटी को देखे, एंजाइटी को इंट्रोड्यूस करे। दैट सीयूटी वॉज डिजाइन टू एलिमिनेट, जो भी सीयूटी है वो चीजों को एलिमिनेट करने के लिए रखा है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट। ओके, सेकेंड, with 71,624 seats across 79 undergraduate program in 69 college, 69 कॉलेज में टोटल 79 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उन्होंने लाया, जिसमें से टोटल सीट्स थी 71,624 सीट्स थी। ओके, तो अब फॉर एप्लीकेशन दिस एकेडमिक ईयर, इस साल के एकेडमिक ईयर में इतने सारी एप्लीकेशंस आई है 79 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। द न्यू टाई ब्रेकर हैज डिजाइन टू ऑफर, जो नया रूल अभी जो लाए हैं वो डिजाइन किया है ताकि वो ऑफर कर सके, एज ड्यू डीन ऑफ एडमिशन हैज पुट, जिसमें उन्होंने अपना एडमिशन को रखा है। ठीक है, अ मोर रैशनल एंड मेरिट बेस्ड अप्रोच, जो कि एक रैशनल और एक मेरिट बेस्ड अप्रोच रहेगा। मेरिट मतलब आपने किसी चीज का एग्जाम दिया, उसकी मेरिट लिस्ट आती है कि आपका नाम है या नहीं है, उसे कहते हैं मेरिट लिस्ट, राइट। बेस्ड ऑन मेरिट अप्रोच टू ब्रेक सीयूटी डेडलाइंस, ताकि वो ये जो CUET है ताकि वो ब्रेक हो सके। क्लास 10 परफॉर्मेंस इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अ कंसिस्टेंसी, जो क्लास 10 का परफॉर्मेंस है वो एक अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी वे में रहता है। आर्ग्यूएबली लेस वर्नरेबल टू कोचिंग ड्रिवन स्कोर इन्फ्लेशन, बहुत सारे आर्ग्यूएबल रहेगा, तो वो हमें देखना होगा कि किस तरह से कोचिंग कराई जा रही है। इट ऑल्सो रिड्यूस द आर्बिट्रेटनेस ऑफ अल्फाबेटिक ट्राइब्रेकर। आर्बिट्रेटनेस मतलब किसी चीज की मनमानी करना, आर्बिट्रेटनेस मतलब किसी चीज की मनमानी करना, किसी चीज की मनमानी करना। फेल टू रिवॉर्ड एकेडमिक एफर्ट, वो एकेडमिक एफर्ट लेना रह चुके। रिवॉर्ड मतलब किसी चीज का तोहफा मिल रहा हो। हाउएवर इट रिस्क अंडरमाइनिंग सीयूटी फाउंडेशन प्रिंसिपल, हाउएवर वो बहुत एक बड़ा रिस्क है, जो भी फाउंडेशनल प्रिंसिपल लाए है सीयूटी को, नो रोटेड इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि वो नोट हो चुका है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। विच एडवोकेट फॉर इक्विटी, जो कि वो एडवोकेट करता है, बताता है इक्विटी का, एंड इंक्लूसिव हायर एजुकेशन, और जो भी हायर एजुकेशन है उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। इन डिक्लॉपलिंग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फ्रॉम बोर्ड वायबिलिटी, वहां पे बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन होते हैं जो कि वेरिएबिलिटी रहते हैं सारे बोर्ड से। सीयूटी sought to ensure that score alone did not dictate, स्कोर ही सिर्फ सब चीज नहीं होगा। ठीक है, स्कोर ही सब चीज नहीं होगा। डिक्टेट का मतलब हुक्म है, ये हुक्म, ये न्यूट्रल का मतलब था तस्किया, डिक्टेट का मतलब है हुक्म। अ स्टूडेंट फ्यूचर, स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे। री-इंट्रोड्यूसिंग बोर्ड स्कोर फ्रॉम क्लास 10 ओपन अप ऑल वर्नरेबिलिटी, जो भी री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के मार्क्स, वो पहले के दिन की चीजें याद करवा रहे हैं। स्टेट बोर्ड सर्कुलर एंड ग्रेडिंग सिस्टम, जो भी स्टेट बेस्ड सर्कुलर होता है और जो ग्रेड सिस्टम होता है, कंटिन्यू टू वेरी वाइडली इन डिफिकल्टी एंड लीनेंसी, जो वो कंटिन्यू बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, और लीनेंसी मतलब अदरस्ता। ठीक है, एज ए रिजल्ट, जबकि रिजल्ट की बात करें तो फ्रॉम बेटर रिसोर्स बोर्ड और अर्बन बैकग्राउंड, जो कि एक बेटर रिसोर्स मतलब आप किसी चीज से पढ़ रहे हो, आप लोगों के
पास कौन सी रिसोर्स है, बोर्ड, ठीक है, जो कि वो करता है अर्बन बैकग्राउंड, जो कि अर्बन बैकग्राउंड भी है इसमें, ठीक है। एंड अनइंटेड एडवांटेज, अनइंटेड मतलब आना, पास मतलब अनइंटेड मतलब किसी चीज का पास होना, अनइंटेड मतलब अनायास, अनायास मतलब अनयास, जो हम चाह नहीं रहे थे वो चीज है, ठीक है। किसी चीज का एडवांटेज उठाना, मोर एवर, ज्यादातर। एनईपी 2020 एनकरेज हॉस्टेलिक असेसमेंट, जो कि एनकरेज कर रहा था हॉस्टेलिक असेसमेंट ओवर रिगेड रिलायंस ऑन एनी सिंगल स्कोर। वो बता रहा था कि उनका जो भी सिंगल स्कोर होगा उसके ऊपर, शिफ्टिंग द फोकस टू ग्रेड स्पेशली वन फ्रॉम ईयर प्रायोरिटी, वो शिफ्ट करते हैं फोकस अपना ग्रेड से दूसरे तरीकों पे, माइट बी काउंटर प्रोडक्टिव, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा फॉर स्टूडेंट हु हैव मेच्योर्ड एकेडमिकल इन द ईयर, जो कि मेच्योर्ड है अपने एकेडमिक ईयर में, उनको पता चलेगा ये चीजों के बारे में। सिंस और हैड फेस पर्सनल सेटबैक एट द स्टेट, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, पर्सनल सेटबैक हमें मिलेंगे। सेटबैक मतलब किसी चीज के पीछे आप लोगों का बोलना, ओके, बैक पीछे बात करना। इंस्टेड ऑफ टाइम द एडमिशन प्रोसेस, हम अगर जो एडमिशन प्रोसेस को बना रहे हैं अब विथ 3 सेपरेट एकेडमिक रिकॉर्ड, जो कि 3 सेपरेट एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा। एक रहेगा सीयूटी, क्लास 12 एंड क्लास 10, तीन चीजें होगी जिससे हमें रिकॉर्ड मिलेगा। अ पॉसिबल अल्टरनेटिव कुड हैव बीन द ऑप्शन ऑफ मोर कर्नल टाई ब्रेकर विद सीयूटी इट्सेल्फ, बहुत सारी पॉसिबिलिटी अल्टरनेटिव मिल जाएगी हमें कि कौन सा चीजें हमें लेना है सीयूटी के अंदर से ही, सीयूईटी के अंदर से। इट्स स्कोर कुड हैव बीन एक्सटेंडेड टू मोर डेसिमल प्लेस, इसके जो भी स्कोर होगा वो ज्यादातर एक्सटेंड होगा उसके डेसिमल प्लेस से, और टू डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन स्कोर, और ताकि वो डोमेन कर सके स्पेसिफिक स्कोर। एज इंडिया री इमेजेस, इंडिया री इमेज कर रहा है पूर्ण कल्पना से, मतलब चीजों को पुरानी की तरह करना। री इमेजेस मतलब पूर्ण कल्पना करता है, पूर्ण कल्पना करता है उस चीज का, ठीक है। इट्स हायर एजुकेशन आर्किटेक्चर, वो उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना दिया है कि किस तरह से वो होगा अगर हम पॉलिसी को चेंज करेंगे। तो पॉलिसी मस्ट बी केयरफुल दैट एफर्ट्स टू फिक्स प्रोसीडर, जो पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी है वो एक फिक्स हो जाएगी, और उसका जो प्रोसेस होगा, गैप्स डू नॉट रिग्रेट ऑफ ओल्ड अपीयरेंस और कम, जो कि जो भी रिग्रेट रहेगा अपीयरेंस का वो कम आएगा, उसके कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब प्रोसीजर भी उसका सही तरह से होगा। तो हमने ये पूरे पैराग्राफ में देखा कि पूरे पैराग्राफ में ऐसा बताया कि आफ्टर क्लास 10th एंड 12th तो वहां पे सीयूईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो पहले भी होता था उसको हटाया गया था, उसको हटाया गया था। तो उसके बारे में पूरा है कि पहले हमने किस तरह से उसको हटाया था, ठीक है। तो ये पूरे पैराग्राफ में हमने देखा कि चीजों को किस तरह से वो लोग पहले प्लानिंग करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट का अब से एडमिशन होगा उसके प्रोसीजर को चेंज किया जाए, ठीक है। तो वो प्रोसीजर चेंज होगा। तो ये पूरा पैराग्राफ उसके रिगार्डिंग था। तो फ्रेंड्स आप लोग ये सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक रखेंगे टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें आप लोगों को इसका पीडीएफ, ये पेपर का, और ये एक बार वीडियो देखना, एक बार इसे रीड करना, आप लोगों को चीजें आसान होती जाएगी। जो चीज ना समझ आए, इसके अलावा आप लोगों को कोई वर्ड्स दिखते हो, हार्ड वर्ड्स तो हमने ले लिए वोकैब में, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई वर्ड्स दिखता हो तो आप लोग खुद भी बना सकते हो। वर्ड लिखिए, आप देख सकते हो, गूगल है, डिक्शनरी है, सब जगह, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद।